जय हिंद दोस्तों, A2B2 स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजित केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। फाइनली डी फार्मा इंटेंस एग्ज़ाम 2025 की काउंसलिंग के बीच में ही प्राइवेट कॉलेज जो कि काउंसलिंग में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, हालांकि कुछ कॉलेज की जो लिस्ट है वो ऑलरेडी जारी कर दिए गए थे। जी अपने फाइनल लिस्ट जो है ऑफिशियली वेबसाइट पर जारी कर दिया है कि कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं जिनके लिए आप काउंसलिंग कर सकते हैं और किसको चॉइस फिलिंग में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अभी तक जो भी बच्चे प्राइवेट में एडमिशन लेने की सोच रहे थे या फिर उनको प्राइवेट में एडमिशन लेना ही है, तो अभी वो प्राइवेट में एडमिशन न लें, उनके लिए बेहतर होगा। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो ये लास्ट ऑप्शन आपके लिए है। पहले तो आप यही चाहेंगे कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, लेकिन प्राइवेट कॉलेज ये आखिरी उम्मीद है। और प्राइवेट कॉलेज में आपकी जो काउंसलिंग है, पूरे यूपी पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग की बात कर लें तो टोटल जो है आपके 2 फेज़ में काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है। 2 फेज़ यानी कि पहले राउंड में राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 होगा। और जो सेकेंड फेज़ की काउंसलिंग होगी इसमें क्या होगा, इसमें आपका राउंड 4 एंड राउंड 5 होगा। तो अगर आप 5वें राउंड में यानी एकदम लास्ट राउंड में भी एडमिशन लेते हैं तो प्राइवेट में तो आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। वो तो किसी भी स्थिति में प्राइवेट में एडमिशन आपको मिलना ये तय है, कंफर्म है, ठीक है। तो अभी आप बिल्कुल परेशान मत होइए। बहुत से बच्चों ने हमें कमेंट किया था कि सर जब हम काउंसलिंग करने जा रहे हैं तो हमें प्राइवेट कॉलेज वहाँ पर शो ही नहीं हो रहा है, ये बहुत ही बड़ी समस्या है। तो ये कुछ लिस्ट जारी किया है जी अपने, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे यूपी में लिस्ट ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेटिंग फार्मेसी काउंसलिंग। देखिए जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं सभी को जो अप्रूवल देता है, अप्रूवल यानी मान्यता देता है कि वो एडमिशन ले सकते हैं या फिर नहीं, तो अप्रूवल देने का काम कौन करता है? PCI यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। और जब ये अप्रूवल दे देगा तभी वो कॉलेज जो है अपने कॉलेज में किसी बच्चों का एडमिशन दे पाएंगे। बिना अप्रूवल किए ऐसा नहीं हो सकता। तो जो भी कॉलेज हैं उनसे पूरा डाटा मांगा गया है, उनको फॉर्म दिया गया है यूराइज पोर्टल के माध्यम से फिलअप करने के लिए। आपको बता दें कि यूराइज पोर्टल के माध्यम से जो भी कॉलेज हैं वो अप्रूवल ले रहे हैं, अपना पूरा डिटेल डाल रहे हैं कॉलेज का, कॉलेज की साइज़ क्या है, इसके अलावा उसमें कितने स्टूडेंट पिछले साल पढ़ रहे थे, इसके भी अलावा बहुत सारे डाटाज़ हैं जैसे कि कितने टीचर्स हैं आपके पास, तो उसके अकॉर्डिंग अप्रूवल दिया जाता है। तो अप्रूवल का जो प्रोसेस है वो कभी चल रहा है, बीच में ही प्रोसेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवाइज्ड ऑन टिल 1/7/2025 यानी 1 जुलाई तक यहाँ पे जो है अप्रूवल जो कॉलेज को दे दिया गया है उनका लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया है। और ये कॉलेज आपको काउंसलिंग में शो भी होंगे। अब ये लिस्ट हमने आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया ऑलरेडी है। इस लिस्ट में आप देखेंगे तो मान लीजिए बहुत से बच्चे होंगे जो चाहेंगे कि मेरे घर के नज़दीक जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें हमें एडमिशन लेना है, तो वो कॉलेज आपके यहाँ पर काउंसलिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ पर शो ही नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कॉलेज को अभी अप्रूवल नहीं मिला है। अभी आप उस कॉलेज में एडमिशन मत भी लीजिए, क्योंकि जैसे ही अप्रूवल मिलता है तभी एडमिशन लीजिए, नहीं तो एक बार एडमिशन ले लेते हैं, फीस जमा कर देते हैं तो आपको प्रॉब्लम आगे बहुत ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर ये जो डाटा आप देख रहे हैं ये डाटा 1 जुलाई तक ही है। मतलब अगर कॉलेज को अप्रूवल मिलता जा रहा है रोज़ दिन पर दिन ना, तो आपको डाटा जो है अपलोड कर करके यानी अपडेट कर करके वेबसाइट पे आपको दिया जाएगा। और वो कॉलेज आपको वेबसाइट पे जब आप चॉइस फिलिंग करने जाएंगे तो वहाँ पर वो जो कॉलेज है वो शो होते रह जाएंगे आपको, ठीक है। जैसे जैसे अप्रूवल मिलता जाएगा कॉलेज आपको शो होते जाएंगे, क्योंकि अप्रूवल का प्रोसेस जो है लेट स्टार्ट किया और यहाँ पे डी फार्मेसी का जो अप्रूवल है कॉलेज का वो लेट स्टार्ट हुआ, इसलिए बच्चों को प्रॉब्लम इसमें हो रही है। यहाँ पे देखिए ग्रुप ई के लिए गवर्नमेंट में 1, 2, 3 कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट के यहाँ पे लिस्ट जो है इसमें जारी की गई है। गवर्नमेंट में ग्रुप ई में देखिए यहाँ पे कॉलेज है गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक प्रयागराज का कॉलेज है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर का कॉलेज है, लखीमपुर खीरी में 3 कॉलेज आपके टोटल गवर्नमेंट में है जिसकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा एडेड में 2 कॉलेज हैं ना, ये कॉलेज भी जो है काउंसलिंग में आपको शो हो रहे होंगे और नहीं शो हो रहे थे तो अब शो होंगे। प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट यहाँ पे दी गई है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज हैं, यहाँ पे कॉलेज का कोड भी दिया गया है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, अगर नीचे हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पे करीब 2 पेज में कॉलेज की जो लिस्ट है जो कि अप्रूवल उनको मिल चुका है, तो ये कॉलेज आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अब आपको खोजना है कि हमारा कॉलेज जो है, जैसे कि आपके नज़दीक में जो कॉलेज है उसमें आपको एडमिशन लेना है, तो वो कॉलेज शो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, वो आपको अगर चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे। तो आप जाइएगा यहाँ पर, ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक सर्च बार, ठीक है। इस सर्च बार में जाइएगा, इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करके आप जो है आपका कॉलेज का जो भी नाम हो यहाँ पे कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा। जब कॉलेज का नाम लिखेंगे तो अगर वो कॉलेज इस लिस्ट में होगा तो आपको शो हो जाएगा, अदरवाइज आपको शो नहीं होगा। और अगर शो नहीं हो रहा है तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि मैंने बताया कि लास्ट राउंड तक 5वें राउंड तक काउंसलिंग होगी, उसमें भी आपका एडमिशन जो है प्राइवेट कॉलेज में आसानी से हो जाएगा, ठीक है।
तो उसके लिए आप बिल्कुल जो है आश्वस्त रहिए, परेशान बिल्कुल मत होइए। गवर्नमेंट कॉलेज में इनका रैंक अच्छा खासा है, वो बच्चे गवर्नमेंट में एडमिशन लेते रहिएगा और अपनी काउंसलिंग जारी रखिएगा। सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट भी आ चुका है और आज से आपकी जो है काउंसलिंग भी जो है, जो बच्चों का कॉलेज मिल चुका है वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कराने जो है जाने वाले हैं। और इसके बाद राउंड 2 की यानी सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो जैसे ही स्टार्ट होगी तो हो सकता है कुछ कॉलेज और हैं जो कि आपके यहाँ पर ऐड हो जाएँ, आप चॉइस फिलिंग उसको कर पाएँ। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे लिस्ट अपडेट होती है, आप अपनी जो काउंसलिंग करने जाएंगे, चॉइस फिलिंग करने जाएंगे, तो वहाँ पर आपको शो होने लग जाएंगी। इतने कॉलेज अभी आपके अप्रूवल इनको मिल चुका है। तो अगर आपके कॉलेज जो आपका कॉलेज है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत से बच्चों ने हमें जो है मैसेज किया था पर्सनली कि सर हमने एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले भी लिया है जो कि काउंसलिंग में वो कॉलेज शो ही नहीं हो रहा है। तो देखिए ये आपने गलती की है, अभी आपको ये नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज हैं हर साल जिनको कि अप्रूवल उनका निरस्त कर दिया जाता है, अप्रूवल उनको दिया नहीं जाता है। हमने आपको बहुत सारे फ्रॉड के केस भी दिखाए थे कि कॉलेज में अप्रूवल है नहीं और बच्चों को वहाँ पर एडमिशन ले लिया है भला फुसला कर, और जब रिजल्ट की बारी आती है, एग्ज़ाम की बारी आती है, तब उनको पता चलता है कि हमारा एडमिशन तो वो जो है एक तरह से फेक है, वो आपका अप्रूव्ड ही नहीं है। तो बच्चों को पूरा एक साल अपना जो है बर्बाद करना पड़ता है मजबूरन। तो मैंने बार बार कहा है कि जब भी आप एडमिशन लीजिए पॉलिटेक्निक के किसी भी कोर्स में तो काउंसलिंग के थ्रू ही लीजिए। काउंसलिंग के थ्रू लेंगे तो जो कॉलेज अप्रूव्ड होंगे, जो PCI अप्रूव्ड होंगे, वही आपको शो करेंगे। इससे आप बहुत बड़े फ्रॉड से बच सकते हैं। और फ्रॉड के अलावा ये आपको एक बेनिफिट और मिलता है कि काउंसलिंग के थ्रू अगर एडमिशन आप लेते हैं तो आपका जो है स्कॉलरशिप आने के चांसेस 90% तक होते हैं। और इसके अलावा आपका जो एडमिशन है वो बिल्कुल एक तरह से वैलिड होता है। आप कह सकते हैं कि मेरा एडमिशन जो है काउंसलिंग के थ्रू हुआ है। और इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट होते हैं आपके। काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो किसी प्रकार का ये नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगाना पड़ता है, देना पड़ता है पैसा। इसका कोई भी ऐसा नहीं है कि पैसा ज़्यादा लगेगा। काउंसलिंग अगर करते हैं तो काउंसलिंग में 1 रुपया भी आपका फीस नहीं लगता है। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप पेड करते हैं 3250 रुपया, 3250 रुपया, जिसमें कि जो 3000 रुपया है ये 3000 रुपीज़ आपके जो फीस है उसी में एडजस्ट हो जाता है। 250 रुपये आपकी काउंसलिंग फीस लगती है जो कि आपका GCAP को जाता है। ठीक है, तो ये पूरा काउंसलिंग का मैंने आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता दिया है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लिस्ट जैसे ही काउंसलिंग में शो होने लगेगी तो एडमिशन लीजिएगा। अभी जो है डायरेक्टली कहीं भी कॉलेज में जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। हाँ, अगर आपको पता है कि पिछले साल किसी कॉलेज को अप्रूवल मिला हुआ था और इस साल भी उसको अप्रूवल मिलेगा तो उस कॉलेज में जाइएगा, विजिट करिएगा, प्रॉपर जो है चीज़ों को समझ करके एनालाइज करके ही एडमिशन लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।